हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। यहाँ पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आपने काफी सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया है। जैसे कि आपने बात की है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट आपने बात की है यहाँ पर कि वो स्थान बताइए जहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। अब हम सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि आंसर आप लोग कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आप प्रीवियस लेक्चर में इन्हें सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है द टिश्यू विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, यानी कि वो उस टिश्यू ऊतक का नाम बताइए जो कि यहाँ पर मूवमेंट में सहायक होता है। कौन सा होता है? हमने कहा था मांसपेशीय ऊतक। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन के आंसर चेक करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमने कहा था कि विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी क्या होती है? गतिशील होती है। तो हमने कहा लोअर जॉ, जो आपका ये वाला जो निचला जबड़ा होता है उसे हमने क्या बोला? ये क्या होता है? मूवेबल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द डैश पेयर्स ऑफ मेक अ कोन शेप्ड केज, यानी कि हमने कहा था कि जो यहाँ पर पसलियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार का केज बनाती हैं। इस प्रकार का क्या बनाती हैं? यहाँ पे कर्व बनाती है, जैसे नीचे बैकबोन से निकलती है और आगे की ओर इस प्रकार से क्या होती हैं? आती हैं। जीआईसी बरोटी वाला, आपको आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। तो हमने कहा था कि यहाँ पर कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। आपने कहा था ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर था। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में यहाँ पर 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाते हैं। टोटल कितनी होंगी? 24 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मूव विद जस्ट वन लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट, की निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है वो क्या करता है? अपने मांसल पैर के द्वारा गति करता है। आपने कहा था स्नेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आया था। नेक्स्ट हमने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन वी स्ट्रेटन आवर आर्म, जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही आया था? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, की निम्नलिखित में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? आपने कहा था ऑप्शन नंबर डी आपका सही आया था, जिसमें कहा था बी और डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। बी ऑप्शन में बोला था ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर में पाया जाता है और आपके हिप जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया था वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ हिंज जॉइंट, दिस वन इज, निम्नलिखित में से किसी एक में हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता होगा? अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, समझा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजिली यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा था जॉ, एल्बो, नी और शोल्डर आपके ऑप्शन में है और अभी अभी हमने बोला कि शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होता है कि जो यहाँ पर शोल्डर है उसमें हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट इज क्रेनियम इज आ, जो क्रेनियम होती है या फिर जो आपका क्या होता है कपाल वाला ये वाला पोर्शन होता है, उसमें किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? ग्लेंडिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है या हिंज जॉइंट है? तो आपने ऑप्शन नंबर ए, बी और डी को अगर आप देखेंगे तो आपने कहा ये मूवेबल जॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो कपाल की हड्डियां होती हैं वो स्थिर यहाँ पर होती है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि स्थिर जोड़। इसी के साथ हमने स्थिर जोड़ की डेफिनेशन देखी थी। स्थिर जोड़ किसे कहते हैं? हमने कहा स्थिर जोड़ गतिशील नहीं होते हैं, यानी कि वो कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्थिर जोड़, ठीक है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बोथ क्लैविकल एंड स्कैप्यूला कंस्टिट्यूट द, जो क्लैविकल और स्कैप्यूला होती है वो क्या बनाती है? शोल्डर बोन बनाती है, चेस्ट बोन बनाती है, हैंड बोन बनाती है, बैक बोन बनाती है। तो हमने कहा था ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर था, यहाँ पर शोल्डर बोन को बनाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी इज, यानी कि आपके पास क्या था कि जो कंकाल है, कंकाल का की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, वो जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट यानी कि सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है, क्या कहते हैं उसे? स्केलेटन कहते हैं, टेंडोन कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं या स्कल कहते हैं। हमने चारों की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमारा जो आंसर आया था यहाँ पर वो आया था स्केलेटन, जिसमें हमने कहा था स्केलेटन या कंकाल वह आंतरिक संरचना है। डेफिनेशन पढ़िए किसकी? स्केलेटन की। हमने बोला कंकाल
या स्केलेटन वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार, सुरक्षा तथा गति में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्केलेटन की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया? द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड। आपके पास जो स्टेटमेंट आई है वह स्थान जहां पर दो हड्डियां मिलती या जुड़ती है। आपने कहा उस स्थान का नाम बताइए, या वह स्थान जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं या जुड़ती हैं वो कहलाता है। क्या कहलाता है वो स्थान जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं या मिलती हैं? आपके पास ऑप्शन में है टेंडन, आपके पास ऑप्शन में है पैल्विक, सी है जॉइंट और लास्ट है स्केलेटन। तो अगर हम टेंडन की बात करें, टेंडन क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, टिश्यू या ऊतक है। ठीक है, ये एक प्रकार का ऊतक है जो हड्डी से क्या होता है? भिन्न होता है, जो हड्डी से भिन्न संरचना है। यानी कि ये हड्डी का भाग नहीं है, ये अलग टिश्यू हमारे पास आता है। पैल्विक हमारे पास क्या आती है? आपने जब बोन्स में पढ़ा होगा तब वहां पर आपने नाम पढ़ा है। जॉइंट यानी कि जोड़। अब जोड़ किसे कहते हैं? जोड़, या जिसे आप क्या कह रहे हैं? जॉइंट कह रहे हैं। वह स्थान है जहां पर हड्डियां आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ती हैं। ठीक है, ये तो जोड़ की हो गई। स्केलेटन किसे कहेंगे? अगर हम स्केलेटन के डेफिनेशन को देखेंगे तो हमने बोला स्केलेटन यानी कि कंकाल हड्डियों से बनी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टेंडन को हटा रहे हैं, क्योंकि आपने टेंडन को नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमने बोला कंकाल हड्डियों से बनी वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार देती है। ठीक है, टेंडन आपने नोट किया होगा। टेंडन को यहाँ पर लिख सकते हैं। टेंडन क्या एक ऊतक है तथा हड्डी से भिन्न संरचना है। अब आपके पास चारों चीजें हैं। ठीक है, आपके पास चारों चीजें हैं। सबसे पहले टेंडन की डेफिनेशन क्या है? टेंडन क्या है? एक ऊतक है जो हड्डी से भिन्न संरचना है, यानी कि हड्डी का भाग नहीं है। क्लियर है? जो कि क्या है? हड्डी से भिन्न संरचना, हड्डी का भाग नहीं है।
हमसे पूछा क्या गया, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप अगर स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है वह स्थान जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं या जुड़ती हैं वो कहलाता है। क्या कहते हैं उस स्थान को? टेंडोन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि टेंडोन एक कोई स्थान नहीं है, बल्कि टेंडोन क्या है, एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है, जो कि हड्डी से क्या होता है, भिन्न संरचना है। लेकिन हमने बोला जॉइंट की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, हमने कहा जॉइंट कैसे कहते हैं, जॉइंट है जोड़, वह स्थान है जहां पर हड्डियां आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ती हैं, यानी कि जोड़ वह स्थान है जहां पर दो हड्डियां जुड़ रही हैं। तीसरा लास्ट जो हमारे पास आया था स्केलेटन, हमने कहा कंकाल हड्डियों से बनी वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। अब अगर आपने तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा है तो हमने कहा हम किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो हम किसी ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपको बता रखा है जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या है? आपने कहा जॉइंट क्या है? स्थान है, ठीक है, जॉइंट स्थान है, वो स्थान है जहां पर हड्डियां जो होती हैं आपस में जुड़ती हैं। और आपको ये भी बता रखा है कि हड्डियां किसकी सहायता से जुड़ेंगी, आपने बोला हड्डियां जुड़ेंगी लिगामेंट की सहायता से। तो कौन सा आंसर हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतना कि वो पॉइंट या वो स्थान जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। अब जोड़ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? हमने कहा जोड़ वह स्थान है जहां पर हड्डियां आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ती हैं। तो चलिए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी नोट करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन को भी नोट करना है। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया द बॉडी पार्ट ऑफ अवर हेड इज कॉल्ड, यानी कि आपके हेड वाला जो पोर्शन होता है उसका जो बोनी पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, नोज कहते हैं या स्कल कहते हैं। एक बार देखिए आप लोग, तो आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आपके सिर का जो हड्डी वाला भाग होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आपने बोला कि यहाँ पर सिर के हड्डी वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब हमने बोला जो हमारा सिर है, जो यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन है, उसके हड्डी वाले भाग को हम क्या कहेंगे? रिब केज कहेंगे, ठीक है। रिब केज क्या होता है? जो पसलियां होती हैं, हमने बोला था जो पसलियां आपके बैकबोन से यानी कि पीछे से निकलेंगी और आगे की ओर इस प्रकार से क्या बनाती हैं? एक केज बनाती है, एक पिंजरे जैसा बनाती हैं, ठीक है। क्या बोला था? ये स्टर्नम आता है। स्टर्नम क्या होगी? स्टर्नम क्या होती है? एक बोन होती है, एक हड्डी होती है जो कि आपके चेस्ट के फ्रंट में होती है, ठीक है। अब पीछे से क्या होगा? जो पीछे आपकी बैकबोन की, सब जानते हैं बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को सब जानते हैं, पीछे होती है आपके बैक में। हमने बोला कि पीछे रीढ़ की हड्डी से हड्डियां निकलती हैं इस प्रकार से, ये पीछे से आएंगी और आगे की ओर आती है इस प्रकार से, इस प्रकार से आती हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या बना रही है? केज बना रही है, ठीक है, एक पिंजरे जैसा बना रही है कि पीछे से निकलेंगे आगे की ओर आएंगे, फिर पीछे से निकलेंगी आगे की ओर आएंगे। उसे हम कहते हैं रिब केज, यानी कि पसलियां क्या बना रही है? पिंजरे जैसी संरचना बना रही हैं, जिसे हम रिब केज कह रहे हैं। रिब का मतलब होता है पसलियां, ठीक है। इतना क्लियर है कि रिब्स को क्या कहते हैं? पसलियां कहते हैं। सेकेंड हमने कहा बैक बोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी आपके, अच्छा सबसे पहले हम ये देखेंगे रिब केज कहाँ पाया जाता है। रिब केज आपके चेस्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर होगा? आपके चेस्ट वाले पोर्शन में होगा। हमसे क्या पूछा गया है?
सिर की हड्डी वाले भाग के बारे में पूछा गया, सिर के बारे में पूछा गया है, वहां पर पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में पूछा गया है, तो आपने कहा रिब केज तो नहीं होगा। दूसरा आपकी आती है बैकबोन, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपके पीछे होती है, आपके कमर के बीचों बीच जो हड्डी होती है, आप पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको बैकबोन फील होगी। तो हमने कहा जो बैकबोन होती है, तो हम बैकबोन के बारे में भी बात नहीं कर रहे, रीढ़ की हड्डी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो सिर की हड्डी के बारे में बात करनी है। आपने कहा सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत यहाँ पर होगा। तीसरा आता है नोज। अब सभी जानते हैं नोज कहाँ पर होती है, आपके फेस पर होती है, लेकिन ध्यान दीजिए हमें सिर के बारे में पूछा गया है। सिर का मतलब आप क्या जानते हैं, कौन सा वाला पोर्शन, जब आप कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है तो कहाँ पर होता है, आपके सिर वाले भाग में होता है, इस वाले भाग में, इस पूरे वाले भाग में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन आता है वो सिर का पोर्शन आता है। नोज के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि नोज किस में आएगी, फेस में आती है। लास्ट आपके पास बचा जो ऑप्शन है वो है स्कल, जिसे आप क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं, या जिसे आप खोपड़ी भी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने बोला कि सिर के हड्डी वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आपने बोला स्कल या कपाल कहते हैं, यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी कॉपी में, आंसर भी आपको नोट करना है। तो आपको यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि स्कल या कपाल किसे कहते हैं, अब आप बता सकते हैं कि जो स्कल या कपाल होता है वो हमारे सिर का हड्डी वाला भाग होता है, यानी कि वो भाग जो हड्डी से निर्मित होता है। ठीक है, कहाँ पर, आपके सर पे। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। आपने कहा द चेस्ट बोन्स आर कॉल्ड, जो आपकी चेस्ट की बोन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, या जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप रिब्स कहते हैं यानी कि पसलियां कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है, उसे आप पटेला कहते हैं या टीबिया कहते हैं। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और हमने अभी कुछ देर पहले किसकी बात की है, यहाँ पर चेस्ट बोन के बारे में बात की है। आपने कहा जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया था, सिर की हड्डियों के बारे में पूछा गया था, ठीक है, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आया था रिब केज। हमने बोला था रिब केज क्या होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। रिब्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डियों से निकलती हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डियों से निकल करके आगे की ओर आती हैं, और इस प्रकार के केज को हम रिब केज कहते हैं। कहाँ पर पाई जा रही हैं, आपकी छाती में पाई जा रही हैं। अब आपको सेम क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज यानी कि इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया है कि जो चेस्ट बोन होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि चेस्ट बोन जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर आएगा, जिसे हम कहते हैं पसलियां। ठीक है, क्या कहलाती हैं वो, आपने बोला रिब्स, या जिसे आप पसलियां कहते हैं। अब जो पसलियां होती हैं उसके बारे में हमने क्या बोला, कहाँ से निकलती हैं पसलियां, हमने बोला पसलियां रीढ़ की हड्डी से निकल करके, हमने बोला पसलियां
रीढ़ की हड्डी से निकलकर आगे छाती की ओर आती है। हमने बोला जो पसलियां होती हैं वो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होगी वहां से निकलेंगी और आगे की ओर क्या होती हैं, आगे की ओर आती हैं। ठीक है, जब ये आगे की ओर आती हैं तो आपने बोला ये क्या बनाती हैं, रिब केज का निर्माण करती हैं। तो आपने बोला पसलियां रिब केज। रिब केज आप समझ रहे हैं? देखिए आपने बोला पसलियां या रिब्स दोनों एक ही बात है। वो जब आगे पीछे से आगे की ओर आ रही हैं तो आपने बोला कुछ इस प्रकार की संरचना बना रही है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, आपने बोला ये जो संरचना है ये एक पिंजरे जैसी संरचना है। पिंजरा क्या होता है, चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है। वैसे ही हमने बोला कि ये क्या करे, चारों तरफ से बंद कर रहा है और बीच में क्या है, आपने कहा बीच में खाली स्थान होगा। जैसे पिंजरे में क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है और बीच में खाली स्थान होता है, वैसे ही यहाँ पर जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती है, वो पीछे से आगे की ओर आ रही है और क्या बने रही, घेरे में आ रही है और बीच का जो स्थान है वो कैसा होगा, खाली होगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये क्या करती हैं, रिब केज का निर्माण करती हैं। अब आपने बोला रिब केज का निर्माण हो गया है, तो रिब केज के कार्य क्या होते हैं। तो आपने बोला रिब केज आपने बोला रिब केज आंतरिक अंग जैसे जैसे फेफड़े और आपका हृदय आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पूछा गया था कि चेस्ट बोन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आपकी छाती में जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। हमने कहा उन्हें रिब्स या उन्हें पसलियां कहते हैं। ठीक है, अब आपने बोला जो पसलियां होती हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना कि पसलियां कहाँ से निकलती हैं। आपने बोला पसलियां जो होती हैं हमारे बैकबोन से निकलती हैं और आगे की ओर यानी कि हमारी छाती की ओर क्या होती हैं, आती हैं। ठीक है, तीसरा हमने कहा कि जब यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना बनाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हमने बोला पसलियां रिब केज का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। अब रिब केज के काम क्या होते हैं, आपने कहा जो रिब केज होता है वो आंतरिक अंगों जैसे कि फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पर, अगर आप रिब केज को देखेंगे, हमने बोला यहाँ पर आपके क्या होते हैं, फेफड़े भी पाए जाते हैं, आपका जो हार्ट होता है वो भी क्या पाया जाता है, मिड वाले पोर्शन में पाया जाता है। कहाँ, इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हड्डियां इस प्रकार से आ रही हैं, जो रिब्स हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं, पीछे से निकलेंगी आगे की ओर आएंगे और बीच का ये वाला जो स्थान है ये खाली होगा। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, आपके फेफड़े पाए जाएंगे। ठीक है, आपका जो श्वसन तंत्र है वो पूरा वहां पर पाया जाएगा, आपका जो हृदय है वो वहां पर पाया जाएगा। और इन सारे अंगों को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, आपने कहा रिब केज इन्हें क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए सारे पॉइंट्स को नोट करना है क्योंकि सारे ही पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके रिब केज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इनसे बनेंगे। चलिए तो हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर यहाँ पर हुए होंगे। तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।